हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी रह खुश रहें। और सुबह हो चुकी है, नाश्ता भी हमने कर लिया है। नाश्ते में हो रहा है ठंडा ब्रेड, और आफिया को ठंडा ब्रेड पसंद नहीं, इसलिए मैं आफिया के लिए अंडा बॉईल कर रही हूँ। और अभी मैंने किचन में कुछ भी नहीं किया, अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं। और इधर देखिए इनके अब्बू ने क्या लाके लगाया कमरे में, मरकरी लाइट। इससे पूरे रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी बन गई है हमारे। पूरा रूम हमारा रेड रेड हो गया, जैसे पहले जलती थी ना वो पीले वाले बल्ब जलते थे, ऐसा लग रहा है इसको देख के। देखो और इधर की साफ़ सफाई भी मैंने कर ली है। और लाइट नहीं जलाई है, लाइट मैं बंद कर देती हूँ काम करने के बाद में, क्योंकि ज़्यादा लाइट जलाने से बिल हो जाता है ज़्यादा, तो बिल का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मेरे घर में गीज़र भी नहीं चलता डेली डेली। अगर इनके अब्बू नहाते हैं तो मैं लगाती हूँ, अदरवाइज़ जब बच्चे नहाते हैं मैं जब भी लगाती हूँ। गर्म पानी में मैं कोई काम नहीं करती, बर्तन भी नहीं धोती, पोछा भी नहीं लगाती जैसे आजकल की औरतें लगाती हैं। मैं नहीं करती। मैंने बहुत से को देखा है कि लेती हैं गीज़र लगा के बैठ जाती कि नहीं हमसे चिल्ड पानी से काम नहीं हो रहा। देखिए अगर हम चिल्ड पानी से काम नहीं करेंगे तो थोड़ा सा सबमर्सिबल चला कर नॉर्मल पानी बना के कर सकते हैं, लेकिन गीज़र चला चला के करेंगे तो हाथ पैर फटने का भी रहता है। और दूसरा फिर अपना बजट देखना चाहिए, बिल भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी चीज़ों से बचत होती है। हम अपने गुल्लक में 1 रुपया डालेंगे तो 1 रुपये से भी बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। आप लोग भी करके देखिए, मैंने तो करा है, मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। कहीं ना कहीं मजबूरी में काम आ ही जाता है पैसा। अगर हम कोई भी फजूल खर्चा करेंगे तो हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, हमारे हस्बैंड का जाता है, क्योंकि जो भी हम कुछ। इधर आफिया का अंडा उबल चुका है, अब मैं रखूँगी इसके अंदर। ये देखिए छोटी सी ट्रे है, छोटे बच्चों की जैसे बड़ों की लगती है ना बिरयानी वाली, वैसे ही बिल्कुल बहुत छोटी सी है। ये आपको देखने में शायद बड़ी लग रही होगी, ये बहुत छोटी सी है। और ये मैंने साफ़ नहीं की, ये मेरी साफ़ हो चुकी है। इसमें मैं आफिया को अंडा दूँगी। ये देखिए आफिया आ गई हैं अपना अंडा लेने के लिए, कहती हैं मुझे यहीं दे दो किचन में, मैं किचन में खाऊंगी। मैं बोल रही हूँ अंदर ही खा लो, बहुत ज़्यादा ठंडे बाहर। गाइस पता है अब मैं रोज वीडियो डालूंगी अपनी, और कभी कभार ही डालूंगी, और कभी कभार अम्मी डालेंगी, कभी कभार मैं डाल देते हैं। ये लो आफिया अपना अंडा लेके जाओ अंदर, चलो अंदर बैठ के खाओ जाओ। ये कुछ बर्तन है मैंने धोए थे, मैं इनको जोड़ लेती हूँ और बाकी के बर्तन धो लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर। इधर हो रही थी मेरी आलू प्याज ख़त्म, तो इधर मैंने मंगाई है इनसे आलू और प्याज। और आलू देखिए लाए हैं सारे नए, अब चल रहे हैं तो नए नए लाए हैं। और मुझे नए आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने इनसे मंगाए थे आलू प्याज और टमाटर, लेकिन ये ले आए हैं खीरा। भी खीरा अब सर्दी में क्या करेंगे, शायद ये अपना डाइटिंग का ही सामान लाए हैं कुछ। पत्ता गोभी भी नहीं है इसमें। हरा धनिया लाए हैं, हरा धनिया तो ये कल भी लाए थे। और मिर्च भी लेके आए शायद, और मिर्ची भी थी मेरे पास में। मैं जितनी चीज़ इनसे कहती हूँ उतनी नहीं सुनते ये। मैं मंगाती हूँ इनसे जो चीज़, तो वो फालतू ही लेके आते हैं। मैं मंगाती नहीं हूँ उनसे फालतू चीज़ें, और फालतू लाते हैं। मुझे मुझे बहुत परेशान करते हैं ये, फिर चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। इधर मैंने भिगो कर रख दिए हैं चावल, और मैं लूँगी मसूर की दाल। मुझे बनानी है दाल चावल बच्चों के लिए। देखिए ये डिब्बा, इस डिब्बे में कप आए हैं, ये मेरे पप्पो ने भेजे थे मेरे लिए। तीनों भतीजों के लिए भेजे थे। हम 3 हैं ना अभी शादीशुदा। तो मेरी ताऊ की बेटी हैं 2, राबी बाजी और राजी बाजी। राबी बाजी की शादी हुई है खुर्जे, और राजी बाजी की हुई है मुजफ्फरनगर, और मेरी मसूरी। तो उन्होंने हमारे लिए भेजे थे, अलग अलग छपाई थी इन सभी में, तो उन्होंने मेरे लिए ये कप भेजे हैं। तो वैसे उन्होंने तीनों के एक साथ भेज दिए थे, तो हमारे घर पे थे, तो ताई अम्मी आई थी हमारी, तो वो उनके लिए पसंद करके लेगी। मैंने उनसे बोल दिया था, उन्होंने कहा था मेरे से कि तुम अपनी पसंद के ले लो, तो मैंने उनसे यही बोल दिया था कि नहीं आप निकाल लो दोनों के लिए, मैं बाद में ले लूँगी जो बचेगा। तो मैंने देखो ये लिए थे, इसे ऐसा करके निकालते हैं बाहर, बॉक्स की तरह ही निकल जाता है ये। मैं सोच रही हूँ कि मैं इनको अब निकाल लेती हूँ।
इनको मेरे ख्याल से आए हुए मेरे पास पूरे 10 महीने हो गए, 9-10 महीने, 10वां महीना चल रहा है आए हुए। तो मैंने इनको अभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम इन्हें इस्तेमाल करके देखती हूँ कैसे हैं। ये ज़्यादा नहीं बड़े हैं नहीं छोटे हैं, तो अच्छे हैं। थैंक यू फूफो जी, बहुत अच्छी कप दी आपने हमें। मैं तो वैसे ज़्यादातर इनको कप वप नहीं बोलती, मैं तो इनको प्यालियाँ बोलती हूँ, क्योंकि मेरे स्थानीय के यहाँ इनको प्यालियाँ बोलते थे। प्याली, एक प्याली चाय। जिसके यहाँ जो बोला जाता है बोल सकता है। अभी बज गए हैं 2, बच्चे खाना पीना खा चुके हैं और वो थोड़ी देर के लिए ऊपर गए हैं खेलने के लिए, और 3 बजे आरुष को जाना है मस्जिद में पढ़ने के लिए। तब तक मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज़ मैंने अदा कर ली है, मैं आ गई हूँ रज़ाई में। मुझे लग रही थी बहुत ही ज़्यादा सर्दी, पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड था, मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, मेरी आवाज़ कप कप आ रही बहुत ही ज़्यादा। देखिए, नमाज़ की तो मैं पाबंद नहीं हूँ, 5 टाइम की नमाज़ तो मेरा जब दिल करता है मैं जब पढ़ लेती हूँ। पढ़नी तो हमारे, हाँ देखिए, हमारे ऊपर तो फ़र्ज़ है, नमाज़ तो हमें 5 टाइम की पढ़नी चाहिए। पढ़ने वाले 7 टाइम की भी पढ़ते हैं, और 5 टाइम की पढ़ो या 7 की पढ़ो या छोड़ छोड़ के पढ़ो, कभी कभी पढ़ो, लेकिन पढ़ो तो बस इस तरह पढ़ो, उसको समझ के पढ़ो, दिल से पढ़ो। थोड़ी पढ़ो लेकिन दिल से पढ़ो, सोच समझ के पढ़ो, क्योंकि सारे हुरूफ, सब चीज़ें उसमें कलाम पाक की होती है। और कलाम पाक हम, कुरान तो हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं लेकिन उसको समझ के नहीं पढ़ते हैं। अगर हम उसको समझ के पढ़ेंगे ना तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, अगर हमने उसको समझ के पढ़ा। कुरान शरीफ में यही तो आया है कि हमेशा जब भी कभी किसी से कोई बात हो जाए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुआएं होती हैं। समझ के पढ़ेंगे तो पता नहीं क्या क्या हमें चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमको पता होती हैं, कुछ चीज़ें हमको नहीं पता होती, क्योंकि हम मायने से नहीं पढ़ते हैं ना, इसलिए। अब मैं तो देखिए, मेरे घर में जो भी चीज़ आती है ना, ग्रोसरी की जो भी चीज़ आती है, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी खाने पीने का मान लीजिए, कपड़े वगैरह पहनने का कुछ भी, तो देखिए मैं तो दरूद शरीफ पढ़ती हूँ आगे पीछे, और पढ़ने के बाद में मैं तो इन आते नकल कौसर की सूरत पढ़ती हूँ पूरी, और उस पर उसी चीज़ पे दम कर दे। यहाँ तक कि चीनी, चाय की पत्ती, दाल, चावल, हर चीज़ पे पढ़ती हूँ मैं। उससे हमारे खाने में बहुत ही ज़्यादा बरकत होती है। और अब हो रहा है शाम का टाइम, और शाम का टाइम है तो अभी इस वक्त तो मुझे कोई काम नहीं है। 4 बज रहे हैं, अज़ान होने वाली है, और इस वक्त मुझे कोई काम नहीं है, खाना भी नहीं बनाना, क्योंकि मैंने दोपहर में दाल चावल बनाए थे। तो खाना पीना तो हमारा वही हो जाएगा। रहा सवाल इनका, तो ये डाइटिंग का ही खाते हैं। पहले तो ये पोहा वगैरह खा लिया करते थे, लेकिन अब पोहा भी नहीं खा रहे। तो इनका ना, पोहे में ये सोयाबीन डाल के खाते थे। किसी ने, जिम वालों ने इनसे कहा, और अम्मी ने भी कहा कि बेटा सोयाबीन नहीं खानी चाहिए, जेंट्स को नुकसान देता है, तो तभी से इन्होंने पोहा छोड़ दिया है। कहते हैं कि चिकन में थोड़ा बहुत कभी खा लिया करूँगा। अब इनका दिल भी नहीं चाह रहा, और इनका दिल भी परेशान सा था, तो आजकल परेशान ही थे ना ये बेबी को लेके, तो इसी वजह से ये अब खाते नहीं हैं। तो जो कुछ मैं बनाती हूँ थोड़ा सा खा लेते हैं, पहले तो खाते भी नहीं थे, अब तो अल्लाह का शुक्र है खाना शुरू कर दिया है थोड़ा थोड़ा। 2 महीने तो इन्होंने घर में कुछ भी नहीं खाया था, एक रोटी भी नहीं खाई थी मेरे पास। अगर अम्मी ने नीचे 1 रोटी या 2 खिला दी तो नारी से या किसी चीज़ से, जैसे कोई अच्छी बुरी चीज़ बनाती हैं तो खा लिया करते थे, मेरे पास तो वो भी नहीं खाई इन्होंने। अब बज रहे हैं 9, और बच्चों ने खाना खा लिया है, और चाय भी पिला दी है मैंने, और अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। सर्दियों में तो 9 भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बच्चे सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इसी वजह से मैं अब सभी जगह की लाइट बंद कर देती हूँ, बाहर की सभी लाइट बंद कर देती हूँ। एक लाइट जला देती हूँ बस, बाकी सभी बंद कर देती हूँ। किचन की जला, कभी किचन की जला देती हूँ तो कभी दूसरे रूम की जला देती हूँ।
बच्चों को अंदर लिटा के आ गई हूँ। अच्छी तरीके से उनके अब्बू के पास लेट के सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वो बातों में लगाएंगे तो सोने की कोशिश करेंगे। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।